बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। पुरानी वीडियो के तसलसल में अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये जो हिंसा है 1.618 जिसे डिवाइन नंबर या गोल्डन मीन कहा जाता है, इसकी वर्ल्ड आर्किटेक्चर में कहाँ कहाँ झलक नज़र आती है। तो सर-ए-फ़हरिस्त है इस नंबर का जो आर्किटेक्चर है, जो कि एंशियंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है, वो एहराम मिस्र है। जी हाँ, एहराम मिस्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये देवमालाई तख्लीक है, गैर इंसानी तख्लीक, जिसके एक ब्लॉक का वज़न कमोबेश 2.5 टन है, औसतन 5 टन तक भी है, 2.5 टन तक भी है। तो 2.5 टन का मतलब ये कि 2 बड़ी करोला गाड़ियाँ हैं, उनको अगर हम प्रेस करके आपस में बांध दें तो जो वो वज़न बनाएंगी तो वो तकरीबन 2.5 टन का वज़न होगा। तो इतने वज़न का एक ब्लॉक, और उन ब्लॉक को बिल्कुल सही प्रिसिशन के साथ साथ रखा गया है, जो कि आज के दौर में कहा यह जाता है कि बड़ी से बड़ी क्रेन भी इतनी प्रिसिशन के साथ नहीं रख सकती। तो ये एहराम मिस्र जो है, ये चूँकि मुस्ततील में है, तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो एंगल बनता है, ये एंगल 51.8 डिग्रीज़ का है, जिसका इन्वर्स कोसाइन 1.618 है। मज़ीद बरा ये कि एहराम मिस्र की जो ऊंचाई है और उसके ऊंचाई से दरमियान तक और दरमियान से उसके एक कॉर्नर तक का जो रेशो बनता है इन दो मेजरमेंट्स का, ये भी 1.618 बनता है। और इसकी एक और सिग्निफिकेंस भी है। एहराम मिस्र के बारे में जिन लोगों ने तहकीक की है या उन्हें तहकीक को सुना है, तो वे जानते होंगे कि एहराम मिस्र की सिग्निफिकेंस ये है कि जब यहाँ से ममीफाइड बॉडीज़ को लेबॉर्ट्री में ले जाया गया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर फार्मेलिन के अलावा कौन सा और केमिकल डाला गया है कि जिससे इनकी फर्मेंटेशन रुक गई है, तो उन लेबॉर्ट्रीज़ में जाकर उन्होंने सड़ना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर ये सारे जो साइंटिस्ट थे भौंचक्का रह गए, उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। तो पता ही चला कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये रखी हुई हैं, ये स्ट्रक्चर इनकी एजिंग यानी फर्मेंटेशन से इनको बचा भी रहा है। फिर तहकीकात शुरू हुई, पता चला अगर पानी रख दिया जाए तो वो बहुत अरसे बाद उसके अंदर जरासीम पैदा होते हैं। अगर ब्लेड रखा जाए इस पर, शेविंग ब्लेड, तो वो बहुत अरसे के बाद अपनी धार खोता है। इसी तरह इसके अंदर अगर कोई इंसान रहे तो वो तादेर जवान रह सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इसके अंदर 1.618 मौजूद है। दूसरी अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो वो दौर जदीद की है। यूएन बिल्डिंग सभी जानते हैं, इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का तनासब भी 1.618 में है। एक बार फिर 17वीं सदी ईस्वी की कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं इंडिया में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। तो अमेरिकन फीमेट्रिक्स प्रोग्राम, जिसका जिक्र मैं आगे तफसील से करूँगा, उसके फ्रेम्स में ये फिट हो गया। और वो अमेरिकन फीमेट्रिक्स प्रोग्राम के जो फ्रेम्स हैं वो 1.618 के साथ ही बनाए गए हैं। और इसकी एक झलक आपने पिछली वीडियो में देखी, जो मैंने फ्रेम बनाया था, जिसमें स्पाइरल मैंने बनाया था, वो कुछ उसी से मिलते जुलते हैं। तो तस्वीर में नज़र आ रहा है कि वो फ्रेम रेड कलर की लाइंस के अंदर शो हो रहे हैं। तो इसके अलावा CN टावर कनाडा का है यकीनन। इसमें डेक तक की ऊंचाई और उस डेक से जो टॉप तक की ऊंचाई है, इनके दरमियान आप देखें कि आधा फासला नहीं है, बल्कि ये फासला कुछ ज़्यादा और कम है। तो इस फासले का औसत, इस फासले का रेशो भी 1.618 ही बताया जाता है। आगे मज़ीद अगर हम चलें तो एक मशहूर पेंटिंग है जो कि लियोनार्डो डिविंची ने बनाई थी। डिविंची कोड वाला लियोनार्डो डिविंची, जिसने उसको मोनालिसा का नाम दिया था। आज भी कोई रहस्यमय राज है ये कि वो पिक्चर वाकई किसी औरत की बनाई थी या मुसव्विर ने अपनी ही पिक्चर को औरत का रूप दे दिया था। लेकिन इस तस्वीर के अंदर जो फ्रेम है, चेहरे का फ्रेम, वो लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है। और लंबाई और चौड़ाई का ये तनासब भी 1.618 है। और ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में सब जानते हैं। मशहूर चैनल है डिज़नी चैनल, सभी जानते हैं। फ्लोरिडा में मैंने विज़िट किया है 2010 में, तो डिज़नी वर्ल्ड मैंने खुद जाके देखा है। एक देवमालाई दुनिया है पूरी वो, और वहाँ हर तरह के पुराने और नए कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। तो डिज़नी एक बहुत बड़ा स्टूडियो है और फ्लोरिडा की अच्छी खासी ज़मीन डिज़नी ने ख़रीदी हुई है। तो इसके मोनोग्राम में भी आपको फाई की झलक नज़र आती है। और ये भी फीमेट्रिक्स प्रोग्राम पे डिज़ाइन हुआ हुआ एक अदद लोगो है। टोयोटा कंपनी को सब जानते हैं। टोयोटा कंपनी का जो लोगो है, ये भी फिबोनाची फ्रेम यानी 1.618 की बनाई हुई मैट्रिक्स का ही एक शाहकार है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने आपको बताया था कि फाई से रिप्रेजेंट होता है 1.618। तो एक बहुत बड़े आदमी का सिग्नेचर है जो मैं यहाँ पर शेयर करने लगा हूँ आपसे।
और आप पहचान गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा का सिग्नेचर है। तो आप देखें बराक ओबामा ने अपने ओ में किस तरह से लाइन बना के उसको फाई बनाया है। तो ये सारी की सारी मिसालें जो हैं ये महज इत्तेफाकिया नहीं हैं। फिर मैंने बताया रिसर्चेबल है, इसके ऊपर तहकीक की जा सकती है। बहुत सारे लोग इस बात पर तनकीद कर सकते हैं कि आप कामयाबी के पैमाने को एक 1.618 के नंबर के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि किसी हद तक गैर इस्लामी भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को फिबोनाची नंबर्स के इस गोल्डन रेशो के बारे में बताता हूँ तो मैं उनको सबसे पहले एक 2009 में रिलीज़ हुई हुई डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ, जिसका लिंक मौजूद है मेरी वीडियो में, मिरेकल ऑफ काबा। और मिरेकल ऑफ काबा आप इंग्लिश वर्जन में देख लें या उर्दू वर्जन में, सब में अवेलेबल है। ये 2009 में रिलीज़ हुई थी, आज तक इसकी कोई कंट्राडिक्शन नहीं आई है। और इसके अंदर काबे की पोजीशन को ग्लोब के अंदर, दुनिया में सेंटर में दिखाया गया है। वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ जो है वो 1.618 है। और उस जगह की सिग्निफिकेंस, काबे की सिग्निफिकेंस के फ़्लाइट्स वहाँ से ऊपर से नहीं गुजरती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ढकी छुपी बातें नहीं हैं। बात सारी ये है कि पूरी दुनिया एक क्रिएटर ने बनाई है, वो क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। बीइंग ए मुस्लिम, ये हमारा बिलीव है। और एथियस्ट जो है वो इस बात पर एतराज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डिविंची को नहीं मानते, बल्कि वो तो कहते हैं हम पिकासो को ज़्यादा पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। हर चीज़ का जवाब है। लेकिन मैंने फिर बताया कि इसके ऊपर आप लोग भी बहुत ज़्यादा तहकीकात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो किस तरह इस नंबर को इस्तेमाल करके अपने कारोबार को कामयाब बना सकते हैं। क्योंकि इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं, ख़ासतौर पे इंग्लिशमैन जो हमारे अंग्रेज़ हैं या अमेरिकन्स, वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।